पहले टाइम में तो हम लोग जब गए तो सिक्योरिटी गार्ड घुसने नहीं दे रहा था। जब हेमंत सर नहीं मिल सकते हैं तो आम पब्लिक का सुनवाई कैसे होगा। कोरोना काल में ही ज़्यादा दुख आया है, तभी आप बैठ गए हैं घर के अंदर और बाहर निकल के देख नहीं रहे हैं कि पब्लिक को क्या हो रहा है, दुख क्या है, दर्द क्या है। तो ऐसा सरकार का क्या मतलब है हमारे झारखंड सरकार में। मुख्यमंत्री एचओ साहब बोले कि हमारे पास अकाउंट में फंड नहीं है। विधायक जी से कॉल किए थे आज दोपहर और लगातार ही कॉल करते जा रहे हैं, लेकिन एक बार दो बार कॉल उठे उनके और बोल दिए कि रॉन्ग नंबर है। और ये मांग पूरे नहीं हो सकती तो जो हम लोग लिस्ट दिए थे इच्छा मृत्यु का, वो उस पर साइन करके मुहर मार के और हम लोग का हाथ में दे दिया जाए कि हम लोग आराम से रिम्स हॉस्पिटल में फांसी लगाने का रखें। नमस्कार। आज से 3-4 दिन पहले एक खबर छपी थी अखबारों में कि एक बेटा और बेटी अपनी मां के ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भटक रहा है और जब स्थितियां काबू में नहीं रहीं तो इन लोगों ने मांग की है कि हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए, हम भी मर जाना चाहते हैं अगर हमारी मां जीवित नहीं हो सकती हैं या बच नहीं सकती हैं। ब्लैक फंगस महामारी घोषित हो चुकी है इस राज्य में, इसके बावजूद ये स्थितियाँ हैं और हमारे साथ यही दो लोग हैं जो अपनी मां के इलाज के लिए फ़िलहाल रिम्स में, ये सेंट्रल इमरजेंसी है, इसके ठीक सामने खड़े हैं और द फॉलोअप फिर से द फॉलोअप के सामने गुहार लगा रहे हैं कि अब जब इतने दिन हो चुके हैं इसके बावजूद जब कुछ नहीं हो पा रहा है तो एक बार फिर से प्रयास कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री के दरवाजे पर भी गए, वहाँ से भी लौट कर आए, मीडिया में खबरें चली, इसके बावजूद अभी तक कोई रास्ता निकल कर नहीं आ पाया है और इनकी माँ अभी भी बेड पर हैं और उनके ब्रेन तक इन्फेक्शन पहुँच चुका है। बेटे और बेटियाँ जो दोनों हैं वो यहीं पर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं सरकारी फरमान का कि यहाँ से कहीं ले जाया जाए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गौरव कुमार गुप्ता हो गया। ये पूजा हुई? हाँ, ये मेरी सिस्टर है, इनका नाम पूजा गुप्ता हो गया। ये जो मम्मी को ब्लैक फंगस हुआ है कितने दिन से इलाज चल रहा है? ये आपका 17 मई 2021 से चल रहा है, अभी तक पौने 2 महीना हो गया है और ये बस 17 मई आएगा तो पूरी 2 महीना हो जाएगा। 2 महीने में मम्मी आपकी यहीं रिम्स में ही? 2 महीने से रिम्स में ही है। यानी कि 2 महीने में जो भी इलाज हुआ वो रिम्स में ही हुआ? हाँ, जो इलाज हुआ सो रिम्स में ही हुआ है। क्यों मांगा थी इच्छा मृत्यु आप लोग? क्यों आप लोग धरना में बैठे हुए थे? इसलिए हम लोग इच्छा मृत्यु मांग रहे थे कि जब हम लोग गरीब परिवार का बात मुख्यमंत्री झारखंड सरकार तक पहुंचाया गया, उसके बाद भी झारखंड सरकार मुख्यमंत्री अभी तक कुछ सुने नहीं है, न समझे हैं, कान में कड़वा तेल का दे के सोए हुए हैं। और जो हम लोग मांग रखे थे एयर एम्बुलेंस और अच्छे इलाज के लिए, वो मांग हम लोग का ठुकरा दिया गया। एम्बुलेंस की मांग क्यों रख रहे थे आप लोग? यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा? ये एम्बुलेंस के लिए इसलिए मांग रखे थे कि हम लोग को केरला लेके जाना था, केरल तमिलनाडु, और यहाँ पर वह एम्बुलेंस जो गाड़ी वाला एम्बुलेंस होता है उतना दूर जाने में सक्षम नहीं था। ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करने के बावजूद रिम्स में अब इलाज संभव नहीं है क्योंकि इन्फेक्शन बहुत फैल चुका है। इनकी मां का ब्रेन तक पहुंच चुका है। रिम्स के डॉक्टरों ने कह दिया है कि अब यहाँ के बाद का इलाज जो है वो कहीं और संभव है। इसके लिए केरला या अहमदाबाद जैसे विकल्प दिए गए हैं। केरला यहाँ से कितनी दूर आप भी जानते हैं और इसीलिए ये दोनों गए थे मुख्यमंत्री के पास कि आप यहाँ से केरला ले जाने की व्यवस्था करिए या फिर यहीं इलाज संभव करिए। एक गरीब इंसान सरकार से ही दरख्वास्त करता है कि स्वास्थ्य जो उसकी बेसिक सुविधाओं में से शामिल है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पे सरकार जिम्मेवार होती है और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जब हमारी माँ का इलाज यहाँ संभव नहीं हो रहा है तो या तो आप यहाँ इलाज करवाइए या जहाँ संभव हो वहाँ ले जाने का हमें व्यवस्था कर दीजिए। सरकार कह रही है हमारे पास फंड नहीं है। सरकार ने क्या कहा मुख्यमंत्री ने? मुख्यमंत्री एचओ साहब बोले कि हमारे पास अकाउंट में फंड नहीं है। जब झारखंड सरकार का अकाउंट में फंड नहीं होगा तो गरीब परिवार के अकाउंट में कैसे पैसा होगा। क्या करते हैं आप? ये हम सेल्समैन है शोरूम का, लिबर्टी शोरूम का। महीने से आप कमा भी नहीं रहे होंगे? अभी 2 महीना के हम लोग को बैठे हुए 1 साल पूर्व से ज़्यादा हो रहा है। क्या बोल रही हैं? पिछले कोरोना में ये 2 भाई मेरे कमाते थे, दोनों की कमाई ख़त्म हो चुकी है और जो बचा हुआ पैसा था वो सारा ख़त्म हो चुका इलाज में। अब हम लोगों के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए सरकार से गुहार लगा रहे थे
कि हमारी मदद करें, लेकिन झारखंड के मुख्यमंत्री ने हमारे जो गुहार था उसको ठुकरा दिया है। इसलिए हम अब क्या बोले, वो हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग के पिताजी नहीं हैं? नहीं, मेरे पापा नहीं हैं, उनके गुजरे 10 साल हो चुके हैं। सिर्फ मम्मी है और हम लोग 3 बहन और 2 भाई, बस। और उसके अलावा और कोई नहीं है हमारा इस दुनिया में। तो इतना इलाज में जो भी थोड़ा बहुत खर्च हो रहा है वो कहाँ से मैनेज हो पा रहा है? वो जो कमाई थी इतने दिनों से, धीरे धीरे छोटा कमाई बचाते थे, उसी वो सब लुट चुका है। अब कुछ नहीं बचा है। सरकार भी सुन नहीं रही। सरकार भी नहीं सुन रही, और थोड़ा बहुत जो ना दोस्त लोग किया था मदद, वो सब खत्म हो चुका है। और उसके अलावा और सरकार से ही उम्मीद है हमारी कि सरकार हमारी मदद करे ताकि मेरी मम्मी की जान बच जाए। अगर सरकार हमारी मदद नहीं कर सकती तो फिर और कोई भी नहीं मदद कर सकता। कहाँ कहाँ आप लोग गई हैं? जैसे मुख्यमंत्री के पास गई हैं, यहाँ धरना दी थी, और कहाँ कहाँ गई? किन किन से विधायकों से, मंत्रियों से कहाँ कहाँ बात हुई? हम लोग मुख्यमंत्री पास गए थे, उसके बाद बाबूलाल मरांडी पास भी गए थे। लेकिन बाबूलाल मरांडी को जब ये सब बात बताए तो बाबूलाल मरांडी बोले कि तुम लोग जाओ हॉस्पिटल, हम हॉस्पिटल में फ़ोन कर देते, इलाज हो जाएगा। जब वहाँ से हम लोग लौट के आए यहाँ पर हॉस्पिटल में पता किए तो डॉक्टर CK बिरुआ पास फ़ोन आया था, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया कि इनका अभी शुगर BP ब्लड प्रेशर सब बढ़ा हुआ है, अभी इनका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर कुछ सुनवाई नहीं हुआ अभी तक। आपके विधायक कौन है गिरिडीह से? हम लोग का विधायक गिरिडीह का सुदीप कुमार सोनू है। आप खास गिरिडीह के रहने वाले हैं? हम लोग खास गिरिडीह रहने वाले हैं। तो उनसे बात हुई? विधायक से कोई बातचीत हुई? विधायक जी से कॉल किए थे आज दोपहर, और लगातार ही कॉल करते जा रहे हैं, लेकिन एक बार 2 बार कॉल उठे उनके और बोल दिए कि रॉन्ग नंबर है। विधायक बोले कि रॉन्ग नंबर है। अच्छा। उसके बाद दिनेश यादव गिरिडीह के जो सांसद पहले रह चुके थे उनको भी कॉल किए थे हम लोग, तब कॉल उनका रिसीव नहीं किए हैं। और गिरिडीह के सुभाष पब्लिक ये डायरेक्टर सर है, उनको भी कॉल किए थे तो वो भी नहीं किए। उनको फ़ोन क्यों किए आप? उनको इसलिए हम लोग फ़ोन किए थे कि हम लोग उन्हीं का स्टूडेंट है। आप वहीं से पढ़े हैं क्या? हाँ, हम लोग वहीं से पढ़े हैं। उनको पहले हम फ़ोन किए थे तो कुछ हम लोग का मदद किए थे, फिर बाद में बोले कि कुछ और मदद होगा तो हमको बिंदास कॉल कर सकता है। फिर दोबारा कॉल किए तो कॉल रिसीव नहीं किए। अब मदद कहीं से आने की उम्मीद नहीं बची? अब मदद आने का कोई उम्मीद नहीं बची है। अब हम लोग का सिर्फ आशा है झारखंड सरकार मदद करे, या मदद ना हो तो इतना लंबा लंबा भाषण नहीं देने का है कि गरीब का मदद हो रहा है। खाली न्यूज़ या पेपर मीडिया में आने से नहीं होता, जब आने का है तो सही पावर होता है झारखंड सरकार को, तो हम लोग का मदद करके दिखाएं। मम्मी की स्थिति कैसी है? अब एक मम्मी का स्थिति बहुत गंभीर हो चुका है और धीरे धीरे इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल चुका है। अभी आज हम लोग रामप्यारी हॉस्पिटल में पता करने गए थे ये रिपोर्ट लेके, तो वहाँ से डॉक्टर मैम बताई कि इनका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है और 25% बचने का चांस है। देखिए, एक बेटे को और उनकी बेटी को जब ये सुनने को मिले कि उनकी माँ के बचने का चांसेस सिर्फ 25% है, तो क्या बीतता होगा वो आप समझ सकते हैं। खासकर तब जब इन दोनों ने 10 साल पहले अपने पिता को खो चुका है ऑलरेडी, और अब अपनी माँ को भी इसी स्थिति में देख रहे हैं। सेल्समैन का काम करते हैं, गरीब परिवार से हैं, न विधायक से, न मंत्रियों से, न सरकार से, न मुख्यमंत्री से, न जान पहचान वाले किसी से मदद की अपील करने के बावजूद किसी से मदद नहीं मिल पा रही है। सरकार अगर ये कहे कि एक व्यक्ति के इलाज के लिए हमारे पास फंड नहीं है, तो ये हास्यास्पद भी है, विडंबना भी है। और तब जब आपने ब्लैक फंगस को इस राज्य में महामारी घोषित किया है, और जिस अस्पताल के सामने हम खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, यह इस पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स है, जिसे ब्लैक फंगस के लिए ही सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस घोषित किया है। सबसे अच्छे इलाज को लेकर दावा करती हैं, लेकिन यहाँ इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर हाथ खड़े कर दे रहे हैं, जहाँ इलाज संभव है वहाँ सरकार भेज नहीं पा रही है। तो गरीब इंसान क्या करे, यह सबसे बड़ा सवाल है। हम लोग एक ही मदद मांगना चाहते आम जनता और झारखंड राज्य से कि जो मदद हो सके या आम पब्लिक से करे या उद्योगपति या तो झारखंड सरकार,
और ये मांग पूरे नहीं हो सकती तो जो हम लोग लिस्ट दिए थे इच्छा मृत्यु का वो उस पर साइन करके मुहर मार के और हम लोग का हाथ में दे दिया जाए कि हम लोग आराम से रिम्स हॉस्पिटल में फांसी लगाने का रखें। हमें ये बोलना चाहते हैं कि जो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन सर, तो वो क्या आम पब्लिक से मिलते नहीं हैं। जब तक आम पब्लिक उनसे मिलेगी नहीं, अपनी बात रख नहीं पाएगी उनके सामने, तब तक वो कैसे समझ पाएंगे कि पब्लिक का क्या दुख दर्द है। वो जो एचओ साहब जो वहाँ पे बैठते हैं वो हमारी बात वहाँ तक पहुँचाएं कि नहीं पहुँचाएं, ये भी हमको पता नहीं है ठीक से। ये किसने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं मिलते हैं आम लोगों से? वो एचओ साहब बोल रहे थे कि डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी किसी से भी नहीं मिलते हैं। ऐसा बोले वो? कोरोना काल चल रहा है, अभी जब कोरोना काल 2 साल से चल रहा है तभी तो आम पब्लिक को दुख दर्द आया है ना, पहले तो कभी उतना नहीं था। कोरोना कि मुख्यमंत्री मिलते नहीं आम लोगों से? नहीं, कोरोना काल में ही ज़्यादा दुख आया है, तभी आप वो बैठ गए हैं घर के अंदर और बाहर निकल के देख नहीं रहे हैं कि पब्लिक को क्या हो रहा है, दुख क्या है, दर्द क्या है। तो ऐसा सरकार का क्या मतलब है हमारे झारखंड सरकार में? हमारे झारखंड में ऐसे सरकार का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर मुख्यमंत्री जी से आप मिल लेती हैं तो मुख्यमंत्री को क्या बोलेंगी? देखिए तो क्या हम अपनी जो बात लेके गए थे उन्हें साफ साफ समझाते हैं क्या बोलना चाहते बताइए ना। कि यहाँ रिम्स रांची हॉस्पिटल में मेरी मम्मी का ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा। पहला तो डॉक्टरों की लापरवाही हो गई, दूसरा पैसे की तंगी है हमारे पास। पैसे की तंगी के लिए आर्थिक मदद के लिए ही गए थे हम वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आर्थिक मदद का जो फरमान हमने दिया लिख के लेटर, उसमें तो कुछ हुआ नहीं, उसमें कोई सिग्नेचर भी नहीं करके दिए हमें। आर्थिक मदद इसलिए हम लोग गए थे कि इसमें अच्छे इलाज और एयर एम्बुलेंस के लिए वो बात एचओ साहब देखे पढ़े और सीधा पेपर सामने से हटा दिए, ठुकरा दिए, बोले ये मुख्यमंत्री ऑफिस में हैं? मुख्यमंत्री के आवास पे जब गए थे? हाँ, मुख्यमंत्री आवास में जब गए थे और पहले टाइम में तो हम लोग जब गए तो सिक्योरिटी गार्ड घुसने नहीं दे रहा था। उसके बाद किसी तरह भी विनती करके सिक्योरिटी से घुसे भी अंदर, सिक्योरिटी साहब बोलकर। उसके बाद अंदर में बैठाएं, उसके बाद 1-1.5 घंटा बैठने बाद बोले एचओ साहब कि आ रहे सर, आ रहे हैं, बैठो इंतज़ार करो। अब इंतज़ार करते करते जब 1 बज गया, सब फिर से पूछे तो एचओ साहब बोले कि अब नहीं मिलते हैं हेमंत सर। जब हेमंत सर नहीं मिल सकते हैं तो आम पब्लिक का सुनवाई कैसे होगा? दर्शकों से अपील इन्होंने की है, अगर आप चाहें तो उमेश की मदद कर सकते हैं, पूजा की मदद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ये नाकाफ़ी होगा जब तक सरकार अपनी तरफ से हाथ ना बढ़ाए। इनकी मां का इलाज संभव नहीं है क्योंकि रिम्स में, रांची में, झारखंड में इस इलाज का यह इलाज संभव है ही नहीं। आपकी मदद की अपील के साथ सरकार से फिर से गुजारिश है कि गरीब इंसान को जीने का अधिकार है तो जीने दिया जाए, और ये जिम्मेवारी चूँकि आपकी है। हम एक मॉडर्न स्टेट में रहते हैं, डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं, सरकार जिम्मेवार है और हमें गार्जियन की तरह हम सरकार की तरफ देखते हैं, खासकर तब जब परिवार गरीब हो। और अगर इनकी मदद नहीं कर सकते हैं तो सरकार के तमाम वो वादे और जो कसीदे कसे जाते हैं वो सब झूठे साबित होते हैं, जैसा कि ये कह भी रहे हैं कि सबसे बड़ा तंत्र सरकार के पास एक व्यक्ति के इलाज के लिए पैसे नहीं हो, यह विडंबना है। स्वास्थ्य मंत्री जी आपसे भी गुजारिश है, मुख्यमंत्री जी आपसे भी गुजारिश है, एक परिवार को, 2 बच्चों को अनाथ होने से बचा लीजिए और अगर संभव है तो ज़रूर इनके इलाज के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, तभी यह सरकार अपनी जिम्मेवारी पूरी करने में सक्षम हो सकेगी। आप देख रहे हैं द फॉलोअप अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in